अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के बारे में। एक्सरसाइज 9.3 आप कह सकते हैं कि इजी है अगर आपने 9.1 और 2 की है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग पहले 9.1 और 2 देख लें ताकि आपको ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें समझ आ सकें। ठीक है, तो मैंने रिसेंटली उन पर वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कह रहा है कि द टेबल गिव्स टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड द इक्विवेलेंट वैल्यूज इन डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि जो टेबल नीचे आपको दिया गया है इसमें फ़ारेनहाइट में भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, यानी अगर फ़ारेनहाइट में 57 डिग्री है तो वो सेल्सियस में यानी डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, ये टेबल ये शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जिस तरह से हम एक्सरसाइज 9.2 में और 9.1 में हमारे पास टेबल होता था और हम उससे पॉइंट्स फाइंड कर लेते थे और पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम उससे ग्राफ बना लेते थे, वही चीज़ बनानी है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आगे है 126 और 52, 158 और 70, 194, 90। ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। यानी अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लेट्स सपोज 150 है तो उसके देखिए नीचे क्या है, 70। तो डिग्री सेंटीग्रेड में वो 70 होगा। ठीक है, अब वो क्या रहा है कि करें क्या, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब अपने इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 100। ऐसा ग्राफ पेपर होना चाहिए कि जिसमें जो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है वो 0 से 100 हो। ठीक है, समझ गए आप बात। एंड फ़ारेनहाइट वैल्यू, और उसमें फ़ारेनहाइट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 टू 220। लेट 5 स्मॉल स्क्वेयर्स रिप्रेजेंट 20 यूनिट्स ऑन ईच एक्सिस। कह रहे हैं कि जो 5 स्क्वायर हैं छोटे, लेट करें कि वो 20 यूनिट्स को शो कर रहे हैं हर एक एक्सिस पे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा ग्राफ पेपर पे। ठीक है, यूज योर ग्राफ टू कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब आपने ग्राफ को इस्तेमाल करना है इनको कन्वर्ट करने के लिए। किन को, आगे उसने मजीद इसके 4 पार्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, जैसे 97 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैं आपको सारा ग्राफ पे दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो जल्दी से हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद की कार्रवाई वहाँ पर ही होगी। ठीक है, इन पॉइंट्स को देखते हुए आपने ग्राफ बनाना है, ये याद रखना। ठीक है, अब ये देखिए जी, हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और इस पे मैंने ये 5 स्क्वायर्स को 20 के इक्वल ले लिया है। ठीक है, 5 जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो बराबर हैं 20 यूनिट्स के हर एक एक्सिस पे। उसने ये क्वेश्चन में शर्त रखी थी। ठीक है, तो हमने छोटे छोटे जो 5 स्क्वायर्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो बॉक्सेस हैं जिसको हम कह सकते हैं, इसको मैंने 5 को 20 के इक्वल कर दिया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहले वो कह रहा है कि पहला जो पॉइंट है वो 57 और 14, यानी जब हमारे पास फ़ारेनहाइट में 57 हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में 14 होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, ये याद रहे। ठीक है ना, हम इसको यहाँ बेशक लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ये एक्स एक्सिस में है। ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा है वो हमारे पास फ़ारेनहाइट में हो गया। ठीक है ना, अब देखें जब फ़ारेनहाइट में 57 है तो डिग्री सेंटीग्रेड में 14 है। ठीक है, अब देखें ये 5 स्क्वायर्स जो हैं आपके पास, ये मिलाकर तो ये 20 बन रहा है। ठीक है, ये शुरू में देखें तो इट मीन्स के हर एक जो बॉक्स है वो उसकी वैल्यू जो 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर वो डिग्री सेंटीग्रेड में 14 कह रहा है। इट मीन्स कि 4 तो ये पहले खाने में आ गई। ठीक है, और 4 उससे अगले खाने में आ गई। ठीक है, 8 फिर 4 12 और आगे 2। तो इट मीन्स कि यहाँ कहीं ये जो जगह है ये कहीं इस जगह पे आ रहा है ये पॉइंट। ठीक है, एक्स के लिहाज से यानी डिग्री सेंटीग्रेड के लिहाज से। अब हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो इसकी वैल्यू है 57। तो फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो 57 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब देखें 20 20 40 और उसके बाद फिर से 4 4 वाला हम लेते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ अगर देखें तो ये 44 है। ठीक है, ये इस जगह पे अगले पे आ जाएँ तो ये कहाँ तक जा रही है वैल्यू, 48 पे। यहाँ पे आ जाए तो 52 पे जा रही है। यहाँ पे आ जाए तो 56 पे जा रही है और 57 है। तो इट मीन्स कि ये इस लाइन के बिल्कुल साथ ये जो ऊपर जगह है ये जगह है। ठीक है,
अब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे मिलाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें जी, ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया है। ठीक है, यहीं पे आ रहा है ना, देखें एक्स के लिहाज से ये 14 है और वाई के लिहाज से ये 57 है। ठीक है, अब इसी तरह से बाकी जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से लगने हैं। ठीक है, अब देखें जी, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये जो आ गए। ठीक है, ये इनको हम एक लाइन की मदद से अब मिला लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें स्ट्रेट लाइन से हमने इसको मिला लिया है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन हमारी क्या मदद करेगी, ये हमारी मदद करेगी हमारी हमारे जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करने में हमारी। ठीक है, अब देखिए जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपने डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है कि क्या है। इस ग्राफ के ज़रिए आप बताएंगे। ठीक है, यानी इस लाइन के ज़रिए आप यूँ कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप 97 को देखें वो कहाँ पर है। ठीक है, तो देखें जी, ये 80 है। याद रहे हर एक स्क्वायर जो है वो 4 यूनिट्स पर मुश्तमिल है, यानी एक स्क्वायर 4 यूनिट के बराबर है। इतनी चीज़ अगर आपको याद रहे तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो 80 से ऊपर क्या है, ये पहला खाना ये जहाँ पर है ये 84 वैल्यू है। इट मीन्स इससे ऊपर जो है ये यहाँ पर 88 है, फिर उससे ऊपर क्या है 92 है, और उससे ऊपर 96 है। 96 के एन ऊपर थोड़ा सा ऊपर 97 है। ठीक है, और उसके ऊपर देखें तो 100 है। अब 97 यानी इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम आगे आएंगे। ठीक है, इस लाइन से थोड़ा ऊपर हम आगे आएंगे और आगे आप देखिए ये कहाँ पर आके मिल रही है, तो ये कहीं इसके नज़दीक ही मिल रही है, बिल्कुल जो खाना शुरू हो रहा है इसके नज़दीक ही। ठीक है, अब यही पकड़ के हम नीचे आ जाते हैं जी। ठीक है, तो ये पकड़ के जब नीचे आते हैं तो देखें ये कहाँ पर आके मिल रही है, तो इसको अगर सीधा नीचे लाएं तो ये देखें कहाँ पर आ रही है, 36 के करीब आ रही है। ठीक है, 40 से एक खाना पीछे, तो इट मीन्स हर खाना अगर 4 यूनिट्स पर मुश्तमिल है तो ये 36 के करीब आ रही है। तो 36 जो कह सकते हैं हम कि 36 डिग्री जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पर 97 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से आपने बाकी वैल्यू सारी भी फाइंड कर लेनी है। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं 127 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है कि यहाँ ग्राफ के ज़रिए से कि यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, देखें जी 120 है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो 124 है, फिर 128 है। ठीक है, इट मीन्स ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, यहाँ से आपने सीधा इधर को आना है। ठीक है, ये देखिए जहाँ पर ये मिल रहा है, ये जो जगह है तकरीबन ये जगह है। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर क्या बन रही है, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है ये वाली, ये लाइन ग्राफ के ये स्क्वायर जो है इसकी ये जो लाइन है इसे थोड़ा आगे आएगा। ठीक है, तो हम ये लाइन पकड़ के नीचे आ जाते हैं जी। ठीक है, ये लाइन आपको ये दिख रही है कि यहाँ से हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो नीचे आते जाएं जब, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 60 से 2 स्क्वायर पीछे है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये क्या है, 60 से अगर 2 पीछे है तो ये 52 है, लेकिन उससे हमने देखा था कि थोड़ा आगे है, तो इट मीन्स ये 53 हो सकती है तकरीबन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 127 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 53 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ग्राफ के जरिए से हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। देखिए 25 कहाँ पर आ रहा है, पहले हमें ये देखना होगा। ठीक है, ये 20 है, ये हमने डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यूज़ देखनी है। ठीक है, उससे आगे है तो 24, ये जो है 24 है। ठीक है, ये लाइन जो है। ठीक है, इट मीन्स इसके साथ ही बिल्कुल साथ ही 25 आएगा, थोड़ा सा राइट को। ठीक है ना, एग्जैक्ट तो ये नहीं, लेकिन इसके साथ थोड़ा राइट को 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इसी लाइन से ऊपर अगर आप देखें तो ये लाइन सीधी कहाँ पर आ रही है, ये जो जगह है। ठीक है, अब अगर इसमें हम आगे देखें, ऊपर है, ज़्यादा ऊपर को आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये कहाँ पर जाके मिल रही है, इस लाइन से अगर आप जाते हैं तो ये 76 है। ठीक है, 80 से एक खाना नीचे है ना, तो इट मीन्स कि ये 76 है। लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है ये देखें थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये 77 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 77 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब इसके चौथे पार्ट में वो कह रहे हैं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बताएं। ठीक है, तो ये सिंपल है जी, 80 ये हमारे पास सामने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये इस लाइन को पकड़कर हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो देखें जी ऊपर जाते जाएं जी, ये देखें ये लाइन जा रही है ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से ये लाइन जा रही है। ठीक है, और ये जाकर कहाँ पर मिल रही है, तो ये देखें एग्जैक्टली ये जो है
इस पॉइंट पर जाकर हमें पता चल रहा है कि ये इससे मिल रही है, ठीक है, ये जो पॉइंट मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, एन कॉर्नर के अंदर। तो एन कॉर्नर पे अगर हम इसको पीछे ले जाते हैं इस लाइन को, तो देखते हैं हम कि यहाँ पर वाई एक्सिस की क्या वैल्यू आ रही है। तो देखें कि वाई एक्सिस की यहाँ पर वैल्यू 176 आ रही है, ठीक है, क्योंकि 180 से 4 कम है, ठीक है, एक स्क्वायर कम है ना, तो इट मीन्स के 4 कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 176 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था ये इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम लाइक दैट क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द टेबल शोज द कन्वर्जन फ्रॉम यूएस डॉलर। कह रहे कि ये टेबल जो है ये शो कर रहा है यूएस डॉलर के कन्वर्जन किस में, टू पाउंड्स, पाउंड्स में, फॉर वेरियस अमाउंट्स ऑफ मनी, मुख्तलिफ रकम के लिए, ठीक है। अब ये जो टेबल आपके पास नीचे गिवन है, अब वो कह रहे हैं कि इसमें से क्या करें, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। वो कह रहे हैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें, ड्रॉ करें, एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टू पास थ्रू देम, और उनमें से गुजारने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। लेट 5 स्मॉल स्क्वेयर्स, कह रहे हैं कि 5 जो स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, छोटे स्क्वेयर्स हैं, उनको लेट करें कि रिप्रेजेंट 50 यूनिट्स ऑन ईच एक्सिस, हर एक्सिस पर वो 50 यूनिट्स को शो कर रहे हैं। जैसे पहले 20 को शो कर रहे थे, ऐसे अब वो 50 को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स एक जो हमारे पास स्क्वेयर होगा वो 10 यूनिट्स के बराबर होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यूज योर ग्राफ टू कन्वर्ट द फॉलोइंग, इनको कन्वर्ट करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करें। किस किस को, अब वो आपके पास 4 पार्ट्स दे रहे हैं। पहला पार्ट वो कह रहे हैं $160 इंटू पाउंड, ठीक है। अपने पहले $160 को पाउंड में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ पर हम इन पॉइंट्स को ले आते हैं ऊपर जो टेबल में हमारे पास गिवन है। जैसे पहला क्या है पॉइंट 50 और 35, मैं आपको ये पहला पॉइंट ड्रा करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो है वो पॉइंट्स जल्दी से लगाएंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और उस लाइन की मदद से हम जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी देखें जी हमारे पास हमने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कुछ वैल्यूज़ लिख ली हैं पाउंड में भी और यूएस डॉलर्स में। जैसा कि उसने बताया था कि 5 जो स्क्वायर्स हैं वो 50 यूनिट्स के इक्वल हैं, तो उसी हिसाब से हमने एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी लिख ली हैं, ठीक है। अब देखें, अब वो कह रहे हैं कि पहले में कि जो यूएस डॉलर है वो अगर 50 है तो पाउंड 35 है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर आ रहा है, देखें यूएस डॉलर के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो 50 लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाएंगे, और पाउंड्स के लिहाज से हम वाई एक्सिस को देखेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो जगह है ये हमारा वो पॉइंट बन रहा है, ये जिसको मैंने पॉइंट शो किया ये जगह, ठीक है। अब हम इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी लगाएंगे। अब ये देखिए जी हमने तीनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, यानी पहला जो पॉइंट था वो हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया था कि 50 और 35, ठीक है। उसके बाद है 140 और 100, और उसके बाद है 200 यूएस डॉलर जब हैं तो पाउंड क्या है 140। ये हमने तीनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं इजीली। अब हम एक लाइन के ज़रिए से इनको मिला लेते हैं, ठीक है। लाइन अपने स्केल से लगानी है जी। ये देखिए हमारे पास लाइन आ गई। अब हम इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए जो उसने क्वेश्चन हमसे पूछे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि $160 जो है वो पाउंड में कितने हैं, ठीक है। तो ये देखिए 160 कहाँ पे आ रहा है, 150, और उससे अगला जो खाना है ये जो स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 160 है, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को अगर ऊपर ले जाएं तो ये कहाँ पर जाकर इस लाइन से जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की थी इससे मैच कर रही है, उससे मिल रही है। तो देखें ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है ये। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ कहीं जो है ये आ रहा है, ठीक है ना। अब देखें गौर से अगर आप देखें तो कॉर्नर से थोड़ा ऊपर आ रही है ये लाइन, चूँकि थोड़ी मोटी है, लेकिन वैसे ये आ कहाँ पे रही है, लाइन कॉर्नर से थोड़ा ऊपर आ रही है। तो इट मीन्स अगर हम इसी लाइन को ही बेसिकली अगर ले लेते हैं तो ये देखें ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये लाइन जो आ रही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू है 110, इतनी है ना, और उससे जो हमारी वैल्यू है वो ऊपर आ रही है थोड़ी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 112 या 113 कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर आपको 112 भी आप इसको लिखते हैं या 113 लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही तस्वर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारे पास 1 1 करके 2 यूनिट तो है नहीं, तो इसलिए
तो आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आप लोगों ने इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया तो मेरे ख्याल में एग्जामिनर को ये समझ आ जाएगी कि आपको क्वेश्चन करना आता है। ठीक है, असल चीज़ जो है ये ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है ना, ये लाइन जो लगानी है, उसके बाद वैल्यूज़ अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं तो वो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 112 पाउंड्स के बराबर है, ये जो $160 है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो $96 हैं ये पाउंड्स में कितने हैं। ठीक है, तो देखें, हम अगर 95 देखें तो वो कहाँ पर आ रहा है, 100 से पीछे देखें तो हमारे पास 90 कहाँ पर आ रहा है, ये जो लाइन है। ठीक है, ये 90 है। ठीक है, और उससे आगे वाली 100 है। इट मीन्स इसके बीच में 95 है और उससे थोड़ा आगे 96 है। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि ये जो जगह है ये यहाँ पर कहीं। ठीक है, इस लाइन को अगर ऊपर ले जाएं तो आप देखेंगे ये कहाँ पर जाकर मिल रही है, ये इस पॉइंट पर जाकर मिल रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो अगर आप इसी को पीछे ले आएँ तो पहले आप देखें तो 50 है, 50 से ऊपर यहाँ पर ये क्या है, 60 है, और ऊपर जो है वो 70 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, अगर आप पीछे लाइन को देखें, ये जो लाइन है तो ये थोड़ी सी मिड से भी ऊपर है, तो इट मीन्स ये 65 तो दरमियान में आ रहा है, ये इससे भी कहीं ऊपर आ रही है, 67, 68 कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 67 है हमारे पास पाउंड्स। ठीक है, तो इट मीन्स के $96 67 पाउंड्स के बराबर हैं। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सही तस्वर किया जाएगा। अब इसके थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 120 पाउंड्स। ठीक है, अब हमने पाउंड्स देखने हैं और लाइन पे ले आना उसको, और वो हमारे पास डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखें 120 है तो इट मीन्स कि ये 100 है और ये 110 है और ये 120 है। ठीक है, ये जो लाइन है, तो इस लाइन को अगर आप आगे ले आएँ तो ये देखें कहाँ पर आकर इस लाइन से मिल रही है, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको अब नीचे ले आए। ठीक है, इससे थोड़ा आगे आ रही है ना, तो हम इस इसी पॉइंट पे इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है तो ये देखिए कितनी आ रही है, 150, 160 और 170, 170 आ रहा है ना यहाँ पर, तो 170 से तो थोड़ा सा आगे है ये, क्योंकि अगर आप इसी लाइन से आगे आते जाएं तो आप देखेंगे थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा नहीं, तो इट मीन्स ये 172 या 171 समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 171 है। ठीक है, अब देखें इसके पार्ट 4 में वो कह रहा है कि 76 पाउंड्स जो हैं वो कितने डॉलर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखें 76 पाउंड्स इट मीन्स कि ये 50 है और ये क्या है 60 है, ये क्या है 70 है, और 76 75 मिड में आ रहा है कहीं, और 76 जो है वो यहाँ ऊपर आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये इस जगह पर, तो अगर इस जगह को हम लेकर आगे चलते हैं तो देखें ये लाइन कहाँ पर आकर मैच कर रही है, इससे मीट हो रही है, ये इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इट मीन्स के अगर आप ये लाइन पकड़कर नीचे आते हैं तो देखते हैं आप कि यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 110 आ रही है। ठीक है, थोड़ा इसे पीछे ले जाएं, थोड़ा इसे पीछे करते हैं इसको, क्योंकि जाहिर है जो हमारे पास जहाँ पर वो लाइन से मीट कर रहा के वो पॉइंट मिल रहा है वो थोड़ा पीछे है लाइन से। ठीक है, तो 110 से थोड़ा पीछे चले जाएं तो 108 या 109 कुछ इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी कि 109 है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 76 पाउंड्स हैं वो $109 के इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द टेबल बिलो गिव्स वेरियस डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स विद द इक्विवेलेंट वैल्यूज इन माइल्स। कह रहे हैं कि जो टेबल नीचे गिवन है इसमें आपके पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो किलोमीटर में गिवन है, और उसके इक्विवेलेंट वैल्यूज़ यानी इक्वल वैल्यूज़ जो हैं वो माइल्स में भी आपके पास गिवन है। ठीक है, अब ये टेबल इसकी मदद से हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन अ ग्राफ पेपर, इनको अपने ग्राफ पेपर पे लगाना है। टेकिंग 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 100 किलोमीटर्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 10 जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो 100 किलोमीटर के बराबर हैं। ठीक है, एंड 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 100 माइल्स ऑन वाई एक्सिस, और जो 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो 100 माइल्स के बराबर हैं वाई एक्सिस पे भी। ठीक है, यानी दोनों साइड पे 10 जो है वो आपके पास 100 के बराबर ही है। इट मीन्स 1 जो स्क्वायर है वो आपके पास 10 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यूज योर ग्राफ, अब ग्राफ को इस्तेमाल करें टू कन्वर्ट द फॉलोइंग
इसको कन्वर्ट करने के लिए। किस किस को? आगे वो 4 पार्ट्स हैं, वो बात की बात है। पहले हम यहाँ पर इसके ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास वो क्या है, 0 0 बन रहा है ना, तो वो हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिन है, ठीक है, क्योंकि जो 0 0 होता है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 100 है और 62.5। हम जल्दी से पहला पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो हर ड्रॉ हुआ है, दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद तीसरा और चौथा ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसका देखें, पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो तो 0 0 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ये देखें, ये जो जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जगह, ये हमारे पास क्या है, इसका पहला पॉइंट है, ठीक है। यानी 62.5 है ना माइल्स में, और किलोमीटर्स में 100 है। तो ये लाइन पकड़ के अगर आप ऊपर जाएंगे और इधर से देखें तो 60, यानी अपने 6 जो हैं स्क्वायर्स लेने हैं, ठीक है। तो 6 स्क्वायर्स जो हैं वो ये यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपके सामने ये लगाया है, ठीक है, ये पॉइंट। तो इसी तरह से हम बाकी जो पॉइंट्स हैं 2 वो भी लगा लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जी, हमने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। एक तो ओरिजिन पे है, यानी 0 0 इस पॉइंट पे है, ठीक है, और बाकी जो हैं वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से मिला लेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को इस्तेमाल करते हुए जो हमें उसने पूछा होगा उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 140 जो किलोमीटर हैं उसको आप माइल्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो देखिए 140 कहाँ पे आ रहा है, 100 से आगे चलें तो 110 है, फिर 120 है, 130 है और 140 है। इट मीन्स ये जो लाइन है ये पकड़ के हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाके मिल रही है, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो इट मीन्स कि इससे हमें आगे जाना होगा, ठीक है। ये देखें, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन से थोड़ा सा, नीचे वाली लाइन से ऊपर है और ऊपर वाली लाइन से नीचे है, तो इट मीन्स ये कहीं दरमियान में है, ठीक है, दरमियान से भी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम इसको लेकर हम इधर को राइट लेफ्ट को मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ऊपर वाली, इससे थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाली है ये कौन सी है, ये है जी 90, ठीक है। तो इससे थोड़ा नीचे आ रहा है और मिड से भी थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये कहीं 88 87 इस तरह से है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये 87 है हमारे पास। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है जिसमें वो कह रहे हैं कि 175 किलोमीटर जो है वो माइल्स में कितना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 175 देखना है किलोमीटर में, ठीक है। तो ये देखें 100 है और उससे आगे देखें तो 110 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, ठीक है, और 75, यानी इट मीन्स के ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये कहीं इस जगह पर है, दरमियान में, ठीक है। अब हम यहीं दरमियान से ऊपर जाते हैं तो ये कहाँ पर जाकर मिल रहा है, तो ये इट मीन्स कि ये जो पोजीशन है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर कहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसी से अगर आप पीछे आए, यानी पहले तो आप ऊपर वाली लाइन पकड़े पीछे आ जाएं, ठीक है, बेशक ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसे ड्रा नहीं करना, ठीक है। ये पकड़ के पीछे आएंगे तो ये देखें 110 है, लेकिन हमारा तो पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं 109 या कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ये 109 है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि जो 50 माइल्स है वो कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है। देखें यहाँ पर 50 हम देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ अगर 0 0 है नीचे तो इट मीन्स के ऊपर यहाँ पर 10 है, फिर 20 है, फिर इसके बाद 30 है, उसके बाद 40 है और 50 है यहाँ पर, ठीक है। अब इस लाइन को अगर आप आगे ले आते हैं तो ये देखें ये कहाँ पर आके मिल रही है, यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्टली इस कॉर्नर के अंदर। तो इसी से हम नीचे आते हैं क्योंकि हमें यही चाहिए, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो ये देखें यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है किलोमीटर्स में, 100 है इससे पीछे, इससे आगे राइट साइड को अगर आप देखें तो उससे पीछे यहाँ पर क्या होगी 90 और यहाँ पर क्या होगी 80। तो इट मीन्स के जो 50 माइल्स है वो 80 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। हमने इस लाइन की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब देखिए इसके पार्ट 4 में वो कह रहे हैं कि 100 माइल्स किसके बराबर होता है। तो 100 पे ऑलरेडी हमारे पास ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ये निशान लगा हुआ, मतलब साथ हमने लिखा हुआ है 100।
तो इसी लाइन को अगर आप आगे ले आते हैं तो देखें ये कहाँ पर आके मिल रही है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गई ना, अब इससे आप नीचे आ जाएँ, ठीक है, जहाँ पे मिल रही है यहाँ से आप नीचे आएँगे, ठीक है। तो इससे आप नीचे आते हैं तो ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको देखते जाएँ। देखें 100 थी, उसके बाद नीचे एक्स एक्सिस पे बात हो रही है, ठीक है, 110 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई और 60 हो गई। इट मीन्स 160 किलोमीटर के बराबर होता है 100 माइल्स, ठीक है। बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज द ग्राफ इन आर्टिकल 9.2.3 टू कन्वर्ट। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल में जो हमने एक ग्राफ आपको दिया है उसको इस्तेमाल करें कन्वर्ट करने के लिए। किसको कन्वर्ट करने के लिए? 6 एकड़्स इंटू हेक्टेयर्स, 6 एकड़ को हेक्टेयर में, और इस तरह से इसके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स को करते हैं। पहले हम ग्राफ को यहाँ ले आते हैं जो उसने हमें दिया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। देखिए जी, इस तरह का ग्राफ हमारे पास क्वेश्चन में उस आर्टिकल में गिवन है, यानी जो एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें कितने पार्ट्स हैं इसके, 5 पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। पहला पार्ट वो क्या कह रहे हैं, उससे भी पहले एक चीज़ समझ लें, वो क्या कि स्केल कितना रखना है यहाँ पर। तो मैंने ये जो 4 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं ये 5 यूनिट के बराबर लिए हैं एक्स एक्सिस पे, यानी जहाँ पर एकड़ है हमारे पास, ठीक है। ये देखें ये 4 स्क्वेयर्स हैं ना स्मॉल, तो ये मैंने किसके बराबर लिए हैं, 5 के बराबर लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में उसने इस तरह से दिया हुआ है कि जो एक्स एक्सिस पे 2 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं वो 1 यूनिट के बराबर हैं। तो मेरे पास थोड़ी सी जगह कम थी, तो मैंने क्या किया कि 4 स्मॉल स्क्वेयर्स को 5 यूनिट के इक्वल कर दिया, ठीक है। स्केल को आप यहाँ ऊपर लिख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वाई एक्सिस मैंने सेम लिया है, जिस तरह से उसने एग्जाम्पल में गिवन किया है उसी तरह से मैंने भी लिया है, ठीक है। कैसे देखें, उसने कहा हुआ 0.2 के बराबर है एक स्मॉल स्क्वायर जो है, ठीक है। तो देखें 0.2 के बराबर है ये पहला स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ऊपर चलते जाएं, ये भी 0.2 है, 0.4 हो गया। फिर ऊपर जाएं तो 0.6 हो गया, फिर ऊपर जाएं तो 0.8 हो गया, और यहाँ पे अगर आप जाएं तो 1 हो जाता है, ठीक है। यानी 0.2 का इजाफा हो रहा है, तो 0.2 करके तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने देखते देखते जाएं अगर आप लोग, तो यहाँ से ऊपर हम इसी तरह से जा रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे, जिस तरह से उसने स्केल हमें गिवन किया है। अब एक्स एक्सिस पे थोड़ी सी हमने चेंजिंग की है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, क्योंकि जगह कम थी। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने एक्स एक्सिस पे जो लिखना है वो क्या लेना है यहाँ पर, कि 2 स्मॉल स्क्वेयर्स को 1 यूनिट के बराबर लेना है, ये नहीं, ये यहाँ पर आकर जो आपका 1 यूनिट कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी तरह से 2 मज़ीद आगे चलेंगे तो दूसरा यूनिट भी इस तरह से, ठीक है, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और अप टू सो ऑन, ठीक है, जहाँ तक उसने गिवन किया होगा, जहाँ तक आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी वहाँ तक आप लोगों ने ड्रा कर लेना है इसको, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि 6 एकड़्स को अब कन्वर्ट करें जी हेक्टेयर्स में, ठीक है। तो एकड़्स को हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हम इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए 5 है ना, यहाँ पर 4 जो स्क्वायर हैं स्मॉल वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 5 है, ठीक है। थोड़ा सा इससे आगे आते हैं तो 6 से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, यानी ये जो खाना आपके पास स्क्वायर आगे का है इससे थोड़ा सा पीछे होगा, क्योंकि हमने 4 को 5 के इक्वल लिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आप ये लाइन पकड़ कर आगे जाएं, ऊपर जाएं, ठीक है, तो देखते जाएं जी, ये लाइन ऊपर जा रही है, तो ये कहाँ पर जाकर मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन इस पॉइंट पर जाकर मिल रही है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो कॉर्नर है। तो इसी तरह से अगर हम इसको पीछे ले आते हैं, यानी यहाँ पर मीट कर रही है ना ये, तो यहाँ पर हमने देखना है हेक्टेयर्स की क्या वैल्यू है। तो हेक्टेयर्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 है ना, 2 से ऊपर यहाँ पर क्या होगा, 2.2 होगी, फिर यहाँ पर 2.4 होगी, ठीक है। तो इट मीन्स के 2.4 हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 एकड़ हैं वो 2.4 हेक्टेयर्स के बराबर हैं। बस आपने इतना लिख लेना है इसको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि 18 एकड़्स को कन्वर्ट करें जी हेक्टेयर्स में, ठीक है। तो देखें हमारे पास यहाँ पर 18 कहाँ पे आ रहा है, हमने देखना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये देखें 15 के बाद 16 थोड़ा सा इस खाने से पीछे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर, क्योंकि हमने 4 को 5 के इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा नहीं 1 होगा, बल्कि इससे थोड़ा पीछे होगा, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा आगे जाएँ तो
17 आ जाएगा और 18 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है, 18, यानी इसके तकरीबन मिड में आप कह सकते हैं। अब आप इससे जो आगे लाइन है ये पकड़ कर ऊपर जाएँ, ठीक है, ताकि आसानी हो, हम वहाँ ऊपर जाकर इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, इस लाइन को अगर लेकर हम ऊपर आ रहे हैं तो ये कहाँ पे मीट कर रही है इस लाइन से, ये देखें यहाँ पर ये, और ये तकरीबन अगर इसी लाइन को लेकर हम ऊपर जाएंगे तो ये तो कॉर्नर में मीट कर रही है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि हमें लाइन से थोड़ा पीछे चाहिए था पॉइंट, क्योंकि हमारा जो 18 था वो कहाँ पर आ रहा था, लाइन के ऊपर नहीं, थोड़ा पीछे आ रहा था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ये जो जगह है, ठीक है। तो जिस जगह को लेकर अगर आप पीछे चले तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये देखें ये कहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आ रहा है। तो ये है जी हमारे पास 7, ये हो गया 7.20 यानी 7.2, ठीक है। उसके ऊपर जो है ये खाना यहाँ पर क्या होगा, 7.4 होगा, और यहाँ पर 7.2 होगा। अब ये तो कहीं दरमियान में आ रहा है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये 7.3 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो 18 एकड़ है वो 7.3 हेक्टेयर्स के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि 24 एकड़्स को हमने हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 24 एकड़ कहाँ पे आ रहे हैं, ये देखें 20 से 25 तक ये 4 खाने हैं और ये 5 यूनिट्स के इक्वल हैं, ठीक है। अब एक स्क्वायर को हम आगे ले जाते हैं जी, यानी एक से थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 21 है, ठीक है। इसी तरह थोड़ा आगे चलें तो ये 22 है, ठीक है। और मिड में आ जाएं तो यहाँ पर थोड़ा सा तो 23 है, मिड से थोड़ा पीछे, ठीक है। और 24, ये 25 जो है इससे थोड़ा पीछे, लाइन से थोड़ा सा आगे, और 25 से पीछे, यानी ठीक है, यानी हम इस लाइन को लेकर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, ये लाइन। अब हम इस लाइन को देखते हुए ये देखेंगे कि ये लाइन कहाँ पर इससे मीट कर रही है, ठीक है, मिल रही है। तो ये लाइन जो मिल रही है जहाँ पर, वहाँ से हम पीछे जाएंगे तो हमारे पास हेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, इस लाइन को लेकर ये लाइन, ठीक है। अब याद रहे कि ये लाइन के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, थोड़ा सा आगे है ये, ठीक है। तो इट मीन्स हमें यहाँ से इधर जाना होगा, ठीक है, तकरीबन इस जगह से। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अगर 9 है तो इट मीन्स 9.2 है, यहाँ पर 9.4 है, 9.6 है, यहाँ पर ऊपर जाएं तो 9.8 है, यानी इन दोनों का मिड में है ये। तो हम कह सकते हैं कि ये 9 पॉइंट ना तो 6 है ना 8 है, कितनी है, 9.7 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 9.7 हेक्टर्स के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख लेना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं, यानी इसके पार्ट 4 में, कि 6.072 हेक्टर्स जो हैं वो कितने एकड़ के इक्वल होते हैं। उलट हो गया काम, ठीक है। यानी हमें वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ गिवन हैं, लेकिन एक्स पे हमें फाइंड करनी है कि वो एक्स पे क्या वैल्यू आ रही है, एकड़ में क्या आ रही है, ठीक है। तो देखें 6.072 हेक्टेयर्स है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो हेक्टेयर की वैल्यू है वाई एक्सिस पे, इस पे हम 6 देखते हैं कहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये 6 आपके सामने है, तो इसी को एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर आप ले जाएं आगे, तो ये कहाँ पे मीट कर रही है इस लाइन से, ये देखें इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मीट कर रही है अगर, तो इट मीन्स कि हमें इससे नीचे आना होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये लाइन पकड़ के अगर आप नीचे आते हैं तो हम देखेंगे कि एकड़ में इसकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो नीचे आते जाएं जी, ये लाइन ये पकड़ के नीचे आए, ये देखिए ये एग्जैक्टली ये 15 आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स के 6.072 हेक्टर्स होते हैं वो 15 एकड़ के इक्वल होते हैं, ठीक है। 072 का मतलब है कि यहाँ 6 से थोड़ा सा ऊपर, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको अगर आप ऊपर से ले आएंगे तो ये हमारे पास सिंपल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये निशान जो है थोड़े नीचे लगे हुए हैं, लेकिन स्क्रीन पे इसी तरह से लगते हैं, यहाँ थोड़ा ऊपर है इसके, ठीक है ना। तो ये इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11.3311, ठीक है। तो इसको हमने हेक्टेयर से इसको हमने एकड़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखें जी 11 कहाँ पे आ रहा है, ये देखें ये है 11, ठीक है। तो 11 हेक्टेयर्स यहाँ पर अगर देखें तो 11.2 आएगा, यहाँ पर देखें तो 11.4 आएगा। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 11.33 है, ठीक है।
तो हम यहाँ मिड से इसको एक तकरीबन आगे ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ना चाहिए 11.2 और ना हमें चाहिए 11.4, ठीक है, हमें चाहिए 11.33 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ मिड से अगर आप आगे आएँ तो देखिए ये कहाँ पे मीट कर रही है इस लाइन से, तो ये तकरीबन यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। तो अब इस लाइन को पकड़ के हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप नीचे आएंगे ये इट मीन्स के सेकंड लास्ट जो स्क्वायर है उसके मिड से आपने नीचे आना है, ठीक है। तो देखें जी, नीचे आते जाएं तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, अगर आप देखें तो इससे ये जो 4 स्क्वायर हैं हमारे पास 5 के इक्वल हैं, ठीक है। तो 25 के बाद यहाँ आप कह सकते हैं 26 है, यहाँ आप कह सकते हैं 27 है, और आगे देखें तो 28, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 11.3311 एक हेक्टेयर्स हैं ये 28 एकर्स के बराबर हैं, ठीक है जी। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो होप सो ये वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।